मां पार्वती की तपस्या। हिमालय की चोटियां सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। हवा में ठंडक थी। इसी घाटी के बीच एक राजकुमारी शांत और तेजस्वी थी, जिसका नाम था पार्वती। उन्हें बचपन से केवल एक नाम, एक स्वर और एक ही आकृति आकर्षित करती थी, और वो थी महादेव की आकृति। तुम रोज महादेव की पूजा करती हो, व्रत रखती हो। क्या तुम सच में चाहती हो कि वे ही तुम्हारे पति बने? पिताश्री, मैं सिर्फ चाहती नहीं, मैं जन्मों से यही इच्छा लेकर आई हूँ। महादेव ही मेरे आराध्य हैं। मेरा जीवन उन्हीं के चरणों में सार्थक है और मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। फिर हिमवान ने लंबी सांस भरी। लेकिन पुत्री, वे तपस्वी हैं, संसार से दूर रहते हैं। विवाह, परिवार, ये बंधन उन्हें स्वीकार नहीं। फिर तुम क्यों उनके लिए अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? पिताजी, जो संसार रचते हैं वे बंधन से परे हैं, लेकिन प्रेम बंधन नहीं होता, बल्कि साधना होता है। फिर हिमवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी बेटी की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा। तभी ऋषि नारद दरबार में आए। घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में फैल गई। नारायण नारायण, महाराज हिमवान, आपकी पुत्री महान नियति लेकर आई है। गुरुदेव, कृपा कर मेरा मार्ग बताइए। मैं शिव को पाने के लिए क्या करूं? नारद गंभीर हो गए। हाँ, अत्यंत कठिन तपस्या, वर्षों की साधना, त्याग, धैर्य, हिमालय की गुफाओं में रहना, और तब भी क्या महादेव स्वीकार करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तपस्या? लेकिन पार्वती ने बिना पल गवाए झट से जवाब दिया, करेंगे, अवश्य करेंगे। मैं सब सह लूंगी गुरुदेव, मेरे लिए कोई तप कठिन नहीं। ये सुनकर नारद मुस्कुरा उठे। अच्छा, तो योगिनी पार्वती के नए अध्याय की शुरुआत होगी आज से। अब पार्वती ने अपने माता पिता से इस बात के लिए उनसे इजाजत मांगी और उनकी तपस्या के लिए हिमालय घाटी की ओर चल पड़ी। घाटी के बीचों बीच एक शांत वन था, जहाँ पेड़ ऐसे खड़े थे कि मानो उसके पहरेदार हों। पार्वती ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। उनके पैरों में जूते नहीं, सिर पर कोई आभूषण नहीं। हे शिव, यदि आप सत्य हैं, तो मेरे प्रेम की परीक्षा स्वीकार कीजिए। ये शरीर, ये मन, ये जीवन सब आपकी भक्ति में समर्पित है। पहले दिन पार्वती ने सिर्फ फल खाए, फिर साल बीता तो उन्होंने सिर्फ हवा को भोजन बनाया। धीरे धीरे शरीर दुर्बल पर आत्मा अडिग। वन के जानवर तक पार्वती को देखकर शांत हो जाते, लेकिन देवलोक में बैठे देवताओं को अब पार्वती की चिंता सताने लगी। यह तपस्या संसार की शक्ति असंतुलित कर देगी। देवी का शरीर इतना कठिन ताप नहीं सह पाएगा। देवी प्रेम की प्रतीक हैं। उनका तप संसार के लिए वरदान होगा। और शिव, वे तो समाधि में लीन हैं। उन्हें तो पता भी नहीं कि कोई उनके लिए जीवन त्याग रही है। जो जगत के भीतर है वह शिव से छिपा कहाँ है? जानते हैं नारद, लेकिन फिर भी हमें महादेव को तपस्या से जगाना होगा और इसके लिए कामदेव को वहाँ भेजना होगा। फिर देवताओं ने शिव को समाधि से जगाने के लिए कामदेव को उनके यहाँ भेजा। कामदेव ने कांपते हुए हाथों से धनुष उठाया। प्रेम का बाण केवल प्रेम के लिए उठता है। महादेव, क्रोध मत करना और मुझे माफ करना। ऐसा कहकर उन्होंने बाण छोड़ दिया। फिर वो बाण महादेव को जाकर लगा। फिर अगले ही पल एक भयंकर गर्जना गूंजी। कौन है जो मेरी तपस्या भंग करने का साहस कर रहा है? फिर अचानक से उनकी तीसरी आंख खुली और महादेव के क्रोध से कामदेव भस्म हो जाते हैं। बचाओ, बचाओ! फिर देवता उनके क्रोध से कांप उठे। तभी विष्णु और ब्रह्मा भी वहाँ आए। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। ये सब हमें मजबूरी वश करना पड़ा। आपकी एक भक्त है जो काफी समय से आपकी तपस्या कर रही है, बिना खाए पिए। ये सब हमें इसीलिए करना पड़ा ताकि आपका ध्यान उस ओर जा सके। विष्णु जी सत्य कह रहे हैं प्रभु। इसके बाद शिवजी ने अपनी आंखें बंद की। तब उन्हें कुछ महसूस हुआ। एक धड़कन, एक पुकार, एक तप की अग्नि जो हिमालय के शिखरों से उठ रही थी। कौन है ये देवी जो इतने समय से हमारी तपस्या कर रही है? फिर शिव वेश बदलकर यानी एक वृद्ध साधु के रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए।
पार्वती ध्यान में बैठी थी। कई दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया था। उनका शरीर कमजोर पर चेहरा तेजस्वी बन चुका था। देवी आंखें खोलिए, देवी आंखें खोलिए। क्यों इस तरह अपने शरीर को कष्ट दे रही हो और किसके लिए? तभी माँ पार्वती अपनी आंखें खोलती हैं और कहती हैं, ये तपस्या मेरे आराध्य यानी मेरे शिव के लिए। शिव? यानी कि वह नग्न कालाश्मक भस्मधारी योगी जिसके पास घर नहीं, धन नहीं, जिसके संग भूत प्रेत रहते हैं। तुम्हारे जैसा सौंदर्य और शिव जैसा विरक्त, यह मेल कैसा देवी? तुम बेकार ही उनके पीछे अपना समय गवा रही हो। फिर माँ पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, आप शिव को बाहरी रूप से देख रहे हैं, मैं उन्हें आत्मा से जानती हूँ। उनके भीतर समस्त सृष्टि का सत्य है। प्रेम वही होता है जहाँ आत्मा को अपना घर मिले, और मैं उनकी तपस्या तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वे मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार न कर लें। वेशधारी शिव कुछ पल मौन रहे, फिर उनकी आंखें नम हुई गर्व से, प्रेम से। वास्तव में तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है देवी। तुम संसार की हर स्त्री के लिए प्रेरणा बनोगी। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए। ना जाने ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे ये साधु कोई साधारण साधु नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद वो एक बार फिर तपस्या में लीन हो जाती हैं, और ऐसे कुछ समय और बीत जाता है। एक रोज, महादेव, आखिर कब तक पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी? अभी उनकी परीक्षा खत्म नहीं हुई। पार्वती अब वृक्षों की छाया में नहीं, खुले आसमान के नीचे बैठकर ध्यान करती। बरसात में भीगती, ठंड में कांपती, दोपहर की धूप शरीर झुलसा देती, पर मन अटल रहता उनका। अपनी बेटी को इस अवस्था में देख एक दिन माँ मैनावती रोते हुए माँ पार्वती के पास पहुँची। पार्वती बेटी, बस करो, तुम्हारा ये शरीर मेरी आंखों के सामने गल रहा है। तुम कितनी कमजोर हो गई हो, हमसे अब तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जा रहा। माँ, यदि मैं आज हार मान लूं तो मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। कृपया मेरा विश्वास न तोड़िए और मुझे अपनी तपस्या पूरी करने दीजिए। आप अपनी बेटी पर विश्वास रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप मेरी फिक्र मत कीजिए और मुझे ध्यान लगाने दीजिए। तुम्हारा मार्ग कठिन है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मैनावती वहाँ से चली जाती है। एक रात कैलाश पर्वत पर शिव जी के सामने नंदी खड़े थे। प्रभु, वर्षों से एक देवी आपकी प्रतीक्षा में तपस्या कर रही है। उनका शरीर दुर्बल हो चुका है, पर उनका प्रेम अनंत है। अब तो आप देवी पार्वती की परीक्षा मत लीजिए। देवी पार्वती का नाम सुनकर अब शिव जी की आंखों में एक अनोखी करुणा जाग उठी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रेम जो तप का रूप ले ले वह साधारण नहीं। पार्वती, तुमने मुझे जगा दिया। फिर उन्होंने कैलाश से हिमालय की ओर कदम बढ़ाए। वो हिमालय की ओर चल पड़े। उस वक्त हवा की गति तेज थी। ढलता हुआ सूरज आकाश को लाल कर रहा था, किंतु पार्वती ध्यान में लीन थी। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। माँ पार्वती ने आंखें खोली तो सामने महादेव स्वयं खड़े थे, जिनकी जटा चंद्र गंगा त्रिशूल बागंबर, वही रूप जिसे माँ पार्वती ने अपने हृदय में बचपन से संजोया था। देवी पार्वती, तुम्हारा तप, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे त्याग ने मुझे तुम्हारे योग्य बनाया है। ये सुनकर माँ पार्वती की आंखें भर आईं। प्रभु, प्रभु आप? हाँ देवी, आपके दर्शन पाने के लिए ये आंखें तरस गई थी प्रभु। मैं भी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ देवी। मांगो, आखिर क्या वरदान चाहिए? मैं तो जन्म जन्म से बस एक ही इच्छा मन में लिए बैठी हूँ प्रभु, कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। ये सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, आज से तुम मेरी शक्ति हो, मेरी अर्धांगिनी। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। फिर माँ पार्वती ने शिव जी के चरण स्पर्श किए। आकाश में खड़े देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा कर दी। अब ये बात तीनों लोकों में फैल गई। सभी को देवी पार्वती और महादेव के विवाह की चिंता सताने लगी। अब हिमालय सज गया था। उसमें देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। तुम तप की अग्नि से गुजरी हो। अब मेरा हृदय तुम्हारा घर है, और आपका प्रेम मेरी साधना, मेरे स्वामी। फिर मंत्रों की गूंज के बीच दो विपरीत शक्तियां एक हो गईं।
वैराग्य और प्रेम, ध्यान और शक्ति, सृष्टि और संहार, सबका संतुलन स्थापित हुआ। माँ पार्वती की तपस्या ने संसार को सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, धैर्य चाहता है, लेकिन अंत में सत्य को ही विजय मिलती है। और शिव पार्वती का मिलन इस प्रेम का सबसे पवित्र उदाहरण बन